लिव लव लाफ, ये फाउंडेशन शुरू की है दीपिका पादुकोण ने, वो हमारे साथ हैं। दीपिका, फाउंडेशन अगेंस्ट डिप्रेशन, फाइट अगेंस्ट डिप्रेशन है आपकी। आप खुद निकल कर आई बाहर कि आप डिप्रेशन में चली गई थी, तो एक सवाल तो ये उठता है कि चलिए आप चली गई थी डिप्रेशन में, लेकिन अब आप ये फाउंडेशन क्यों शुरू कर रही हैं? फाउंडेशन इसलिए क्योंकि मैं दूसरों को मदद करना चाहती हूँ। इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत कम इंफॉर्मेशन है मेरे ख्याल से, और बहुत कम सही इंफॉर्मेशन है। ज़्यादातर जब आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो या तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है या बहुत ही क्लिनिकल है। So I think after doing our sort of research and seeing what other websites have to offer, और हमारे देश में ऐसा एक वेबसाइट है ही नहीं। So I think the idea is really to be like a friend. हम एक दोस्त बनना चाहते हैं, and to not sort of, we want to be that friend, you know. So if you're feeling different, if you're feeling, अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा है, या अगर आप लो फील कर रहे हैं, या अगर आप लोग मतलब भी नहीं जानते हैं डिप्रेशन का असल में। मुझे लगता है मैं ही नहीं जानता हूँ। आप कह रहे हैं आप लो फील कर रहे हैं, तो आप आई थिंक डिप्रेशन, वेल अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही भारी शब्द है, बट हम अगर इस चीज़ को ह्यूमनाइज करें और यू नो वी आर सेंसिटिव टू इट कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, आई थिंक इट्स वेरी देन इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। और ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये वेबसाइट पे है। सो इट्स वेरी सिंपल कि अगर यू नो इफ़ यू आर फीलिंग, अगर आपको एक दिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, यू गो टू द वेबसाइट एंड इट्स लिटरली अ ट्यूटोरियल। व्हाट आर योर फीलिंग्स, हाउ आर योर फीलिंग्स, व्हाट आर इमोशंस, and then it explains each and every emotion to you, how your food influences your emotion, how exercise is important, जो हम खाते हैं, जैसे जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे हम जीते हैं, all of that influences our mind and our body. And I think over the last few years हम सब ने physical वेल-बीइंग या फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ही फोकस किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। बट आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू फोकस ऑन मेंटल हेल्थ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य की जब आप बात करती हैं, मेंटल हेल्थ की, अब आपने कहा कि आपको कुछ अलग लग रहा हो, अब आप डिप्रेशन में थी। सबसे पहला सवाल तो एक लोगों के मन में एक आता है कि इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई ऐसा भी नहीं समझ में आता कि आपको कोई निजी कुछ दिक्कत रही हो, परिवार का आपको सपोर्ट है, डिप्रेशन में कैसे जा सकती है दीपिका पादुकोण? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को ही होता है, या नहीं, मेरा सवाल ये है कि सक्सेसफुल को क्यों होगा जब जिसका सब कुछ अच्छा है? क्योंकि लोगों का ये समझना है कि जब कुछ कमी होती है जीवन में, कुछ नुकसान होता है, कुछ दुख होता है, कुछ चला जाता है, तब डिप्रेशन होता है। आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? बिकॉज ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यू नो पीपल हु डोंट हैव एवरीथिंग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इनके पास तो सब कुछ है, ये तो कैसी चली गई डिप्रेशन में। इट्स नथिंग टू डू विथ योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और सिर्फ अमीरों को नहीं होता, सिर्फ अमीरों को नहीं होता, सिर्फ गरीबों को नहीं होता, सिर्फ एंटरटेनमेंट वालों को नहीं होता। आई थिंक ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि अरे अच्छा ये तो एक्ट्रेस है, या ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन। और इस फाउंडेशन के द्वारा हम यही कहना चाहते हैं कि ये एब्सोल्युटली इट कैन हैपन टू एब्सोल्युटली एनीबडी। देयर आर सेवरल रीजंस, इकोनॉमिक बीइंग वन ऑफ देम, बट देयर आर सेवरल अदर रीजंस। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, you know, maybe a doctor will be able to tell you various reasons why depression can happen. Biological reasons हो सकते हैं, chemical imbalances हो सकते हैं, stress, you know. So I think lifestyles. So I think there's a lot of different reasons why
somebody can have a mental health issue. But इस मेंटल हेल्थ इशू जब आप कहते हैं ना, तो मेंटल हेल्थ इशू कहने से ही कई लोगों के मन में एक ब्लॉक आ जाता है कि ये दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, और उसी चीज़ को हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं. आपको कैसे पता चला ये आपको मेंटल हेल्थ इशू है? बिकॉज मेंटल ही होगा, फिजिकल सिम्टम्स तो कोई थे नहीं. फिजिकल सिम्टम्स तो लाइक क्या था ऐसा जो आपको लगा कि ये मेंटल है या फिजिकल है? हुआ क्या? हुआ ये था कि यू नो आई वुड फील यू नो मुझे अजीब लगता था. अजीब मतलब? आई वुड फील एम्प्टी, यू नो, आई वुड फील एक एम्प्टीनेस जो कहते हैं, यू नो. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये हम भी सुनते हैं और लोग भी सुनते हैं. मैं वही लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ. ये खालीपन जो आप बात करें कि ये जो अकेलापन है कि खालीपन जो है? महसूस जिन्होंने महसूस किया है या कर रहे हैं इस वक्त, they will be able to understand what I'm saying. There's no reason, you know, you suddenly start feeling low, you start feeling empty, you start feeling without any reason, you start crying, you know. I think these are. आपको इस तरह से रोना आया? आपको भी हुआ ऐसा खालीपन, बिना वजह रोना? जी. लेकिन आप तो एक्टिंग कर रही थी और जैसा आपने खुद बताया, ये वो पीरियड था, पिछले साल का पीरियड था जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी और अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं. तो इतने सक्सेस के बाद रोना क्यों आएगा किसी को? Because it is a condition, you know. जब when somebody has fever, you don't ask them why do you have fever. तो ये आपको बार बार हुआ और बहुत लंबे वक्त तक हुआ? बार बार तो नहीं हुआ, पर काफ़ी समय तक हुआ. कितने समय तक हुआ? 2-3 weeks. 2-3 weeks, एक महीना. एक महीने तक, 2-3 हफ्ते तक आपको खालीपन लगा, आपको रोना आता रहा, और तब आप शूटिंग कर रही थी उस वक्त? जी. तो मैं शूटिंग पे जाती थी. कैसे कर रही थी? You have to do it. I was able to do it. Different people deal with it differently, and I had to be professional, and I knew I had to go out there and fulfill my commitments. नहीं तो फिर वो काम में आपको परेशानी नहीं होती थी? नहीं. Fortunately नहीं हुआ. मेरे साथ नहीं हुआ. हो सकता है लोगों के साथ हुआ है. Fortunately मेरे साथ नहीं हुआ. और आई थिंक मैं इसलिए फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ही अर्ली स्टेजेस में ही डिटेक्ट हुआ. मोस्ट पीपल सफर विद इट फॉर 7 years. आपको खुद पता चला या किसी और को पता चला? माई मदर नोटिस्ड इट. माई मदर नोटिस्ड द सिम्टम्स, क्योंकि वो जानती है, वो फॉर्चुनेटली शी इज़ अवेयर ऑफ सच साइंस एंड सच सिम्टम्स. और उन्होंने मुझे कहा कि यू नो व्हाई डोंट यू गो एंड व्हाई डोंट वी गो एंड सी अ साइकोलॉजिस्ट, अ काउंसलर. फिर आप काउंसलर के पास गई? तो मैं काउंसलर के पास गई. आई डिड अ कपल ऑफ सेशंस विद माय काउंसलर्स. फिर मैं साइकाइट्रिस्ट के पास गई, बिकॉज मेरा ये मानना है कि ये दोनों का काम है. अगर यू नो आई थिंक एक काउंसलर और एक साइकाइट्रिस्ट को साथ काम करना बहुत ज़रूरी है. इट्स नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट, बिकॉज व्हाट अ साइकाइट्रिस्ट डज, व्हाट अ साइकोलॉजिस्ट डज इज़ वेरी डिफरेंट. तो मैं दोनों के पास गई और यू नो थैंकफुली टुडे आई एम ओके. ये इस पीरियड से जब आप गुजरी, उसके बाद आप क्या उस पीरियड के दौरान आपको लगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं इससे वापस से ना आ पाऊँ, इससे वापस से ना आ पाऊँ, मैं इससे निकल ही ना पाऊँ? नहीं, मुझे पता था कि आई फाउंड द स्ट्रेंथ. आई फाउंड द जो वो स्ट्रेंथ परिवार से आती है? परिवार से, दोस्तों से, डॉक्टर्स से और खुद से. यू नो यू हैव टू वांट टू हेल्प योरसेल्फ. ये जो एक्टिंग का फील्ड है इसमें क्रिएटिविटी इतनी है कि इतना असर पड़ता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं. क्या आप कह रही कि नहीं ये सबके साथ हो सकता है, लेकिन आपने क्या ऐसा कभी महसूस किया कि क्योंकि मैं इस कैरेक्टर में इतना ज़्यादा चली गई, उसके बारे में इतना सोचना शुरू कर दिया, उस वजह से ना हो गया हो? आई थिंक द रीजंस आर डिफरेंट एंड सबके साथ रीजंस अलग होगा. मेरे रीजंस अलग हैं. आपको क्या पता चला आपके रीजन क्या थे? It's personal. I wouldn't want to share that, and I think that's really between me and my doctors. But that's a very personal thing. But I think everyone will have a different reason.
बट ये मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि इट्स नॉट समथिंग दैट हैपन्स टू ओनली क्रिएटिव पीपल, या हम फिल्म इंडस्ट्री में है इसलिए हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम हमने सुना, अभी रॉबिन विलियम्स का सुना, या हमें परवीन आई थिंक वी आर इन अ प्रोफेशन वेयर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट है, तो जब ऐसा कुछ होता है वी टेंड टू इट गेट्स रिपोर्टेड। लाइमलाइट की वजह से रिपोर्ट होता है या लाइमलाइट की वजह से होता ही है ये? लाइमलाइट की वजह से रिपोर्ट होता है, लाइमलाइट की वजह से होता है या नहीं, आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। मे बी अ डॉक्टर इज समवन हु इज मोर अप्रोप्रिएट टू। ये सब जब आपके मन में हो रहा था और आप कह रहे हैं कई हफ्तों तक हो रहा था, तब भी तो लोग आपसे मिल रहे होंगे, आप जहाँ जा रही हैं सब आपको, आप इस इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो चुकी हैं, तो वो आप कैसे, वो कोई कैसे क्या हैंडल कर सकता है? दिमाग में खालीपन है, मन में खालीपन है और सारी दुनिया आपकी वाहवाही कर रही है। एक अजीब सा फेज़ था मेरी ज़िंदगी में, और क्योंकि जैसे आपने पहले कहा प्रोफेशनली तो मैं बहुत खुश थी, पर जब भी मैं बाहर जाती थी मुझे अजीब लगता था, मुझे खालीपन महसूस होता था। लोग दौड़े आ रहे हैं, ऑटोग्राफ्स मांग रहे हैं और आपके अंदर खालीपन है। बट दैट इज़ हाउ इट इज़, यू नो। एंड क्या सफलता का, सक्सेस का कॉस्ट है ये? ऐसा कभी लगा आपको? No, I would not associate something like this with the profession, और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि it does not matter which profession you are in, और it doesn't matter where you come from or what your background is. ये कभी भी किसी को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। इसके बारे में या इसके बारे में, ऐसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में रोमांटिसाइजिंग बहुत भी हो चुकी है कि बड़े बड़े शायर हैं, अगर वो डिप्रेशन में हैं और शराब पी रहे हैं और इश्क में नाकाम हैं तो उनकी शायरी बेहतर हो जाती है, लोगों की स्क्रिप्ट अच्छी हो जाती है, लोगों की एक्टिंग अच्छी हो जाती है। ऐसा होता है? पता नहीं, कुछ ऐसी भावनाओं से आप गुजर जाते हैं जो आपको और मदद करती? ये रोमांटिसाइजेशन इसने नुकसान किया है? नहीं, आपको नहीं इसके बारे में लोगों को जानने में इसका नुकसान हुआ कि नहीं ये बड़े शायर हैं, ये बड़े डायरेक्टर हैं, ये बड़े राइटर हैं, ये बड़े पेंटर हैं, ये डिप्रेस जब होते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं? मैं दूसरों के बारे में तो कमेंट नहीं कर सकती, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, और मैं इस एक्सपीरियंस को और मेरे प्रोफेशन को मैं क्लब नहीं करूँगी। मैं खुद एक डॉटर हूँ, एक सिस्टर हूँ और एक दोस्त भी हूँ। यू नो, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। और जो दीपिका पादुकोण जो एक्ट्रेस है, जो करियर है, जो प्रोफेशन है, वो अलग है। तो मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज़ को और प्रोफेशन को आई वुड नॉट ब्लेम द प्रोफेशन फॉर दैट। ये इससे निकलने के बाद क्या बेहतर हुआ आपके अंदर? A lot more awareness, एंग्जाइटी को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, डिप्रेशन को लेकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो जब मैं दूसरों को मिलती हूँ, आई थिंक आई एम अ लॉट मोर सेंसिटिव। तो अगर मुझे लगता है कि किसी का मूड थोड़ा सा ऑफ है या किसी का बिहेवियर थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ और यूजुअली ऐसे नहीं है, और आज कुछ आई आस्क देम, बट हाउ यू आस्क इज ऑल्सो समथिंग दैट आई थिंक इट हैज़ टू बी डेल्ट विद इन अ वेरी सेंसिटिव वे। आप कह रही हैं लिव लव लव, खुश रहने से ये दूर हो सकता है? नहीं। क्या ये दूर होगा तो खुश होंगे? आई थिंक रियलिटी को एक्सेप्ट करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। हम आप ये कहना चाह रही हैं कि हम ये मानते ही नहीं हैं कि ये सब जो हो रहा है हमारे साथ तो हो ही नहीं सकता। एनीथिंग, I think just my mantra in life is, of course, the name of the foundation is live, love and love, because I believe that that's what
that's the way life should be lived. But at the same time, happiness begins from within. अगर हम खुद खुश नहीं हैं, how are you going to spread happiness? And I think it's very important to find that inner peace, to find that inner happiness, and I think that comes with accepting yourself for the person that you are, with your strengths and your minuses. माफ़ कीजिएगा, कई लोगों को ये लगता है कि जब कोई फिल्म स्टार कुछ बोल रहा है तो या तो उसके पीछे कुछ मकसद होगा। अच्छा, भी ये अपना ब्रांड जो है ये सोशल वाला ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, ऐसा कई लोग करते भी हैं। या कोई फिल्म आ रही है तो उसकी वजह से ऐसा आपका रोल होगा कोई डिप्रेशन वाला किसी फिल्म में। कई बार ऐसा होता है और ऐसा हमने देखा है जी। तो वो गलतफहमी न लोगों में जाए। बिल्कुल, इसके लिए क्या करेंगे आप? कोशिश करेंगे, एंड आई थिंक ऐसे सवाल तो आएंगे ही और लोग करेंगे ही, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। मैं जानती हूँ कि मेरा कमिटमेंट क्या है, और hopefully through the work that we do over the next many years, I think the intention will be there for everyone to see and the work for everyone to see. और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि we all have to do this together. हमको ये सब साथ में करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अपनी ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है उन लोगों के लिए जो इससे शायद गुजर रहे हैं। थैंक यू। मैं तो लाखों दर्शकों की तरफ से यही कहूँगा कि जैसा आप ही ने कहा कि खुश रहिए। थैंक यू। ये आशीर्वाद जो हमारे देश में दिया जाता है कि खुश रहो, शायद इसके पीछे कुछ कहानी रही हो, शायद इसके पीछे कुछ वजह रही हो, शायद वो सोच हम भूल चुके हैं और दीपिका वो याद दिला रही हैं। लिव, लव और लाफ के जरिए। देखते रहिए आप ABP न्यूज़।